मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान कमज़ोर है। इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमान दिया है, आज़ादी के लिए दिया है, आज़ादी के बाद भी दिया है। और ये वक्फ़ी ज़मीन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो हिंदुस्तान के मुल्क में पढ़ाई के लिए हो या बहुत सारे चीज़ों के लिए हो, वक्फ़ की ज़मीन के लिए, वक्फ़ की ज़मीन काम में ऐसा है। और ये चाह रहे हैं कि ये हमारा मुसलमान कन से वक्फ बोर्ड की ज़मीन जायज़ा छीनने के बाद मुसलमान रोड पे आएंगे, ये कतई नहीं। और मैं बीजेपी हुकूमत से ये भी कह रहा हूँ कि इस बार 2024 में इनका इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इनको फिर से वापस याद आया कि कोई ऐसा काला कानून लाए मुसलमानों के खिलाफ, तो फिर वापस उनका वोट बैंक बढ़े। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ, ये बुझते हुए दिए को जो है रोशनी ज़्यादा आती है। इस बीजेपी हुकूमत का ये आखिरी हिस्सा होने वाला है। इसके बाद इनका कोई हुकूमत आने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। और हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर इतनी मोहब्बत अचानक आई कैसा आपको, जैसा कि आपके पास कोई एमपी मुसलमान है ही नहीं अब तक, और आप मुसलमानों के ऊपर अचानक से जो है मोहब्बत बरसा रहे हैं। वक्फ बिल के लाने के बाद मुसलमानों का भला होगा। क्यों इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से आपको? क्या बिगाड़ा मुसलमान ने? आप जितना इस मुसलमान जो है, जितना आप लोग नहीं चाहते, इतना ज़्यादा मोहब्बत इस धरती से नहीं करते जितना मुसलमान करता। क्योंकि 5 वक्त की नमाज जो है मुसलमान इस धरती पे अपना सर लगा के नमाज पढ़ता है, इतना ज़्यादा चाहता है ज़मीन को मुसलमान। और आप ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून ला के मुसलमानों का ज़मीन मुसलमानों का से छीनेंगे। हम इस चीज़ को जो है सख्ती के साथ हम कंडेम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है, और सबसे बड़ी हुकूमत तो अल्लाह की है। क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हुकूमत ही रहेंगी। आप 5 साल आएंगे, 5 साल जाएंगे, इसके बाद वो हुकूमत बदलेंगे, हुकूमत आएंगे। हमको पूरी उम्मीद है इस हुकूमत के बाद फिर ऐसे हुकूमत आएंगे जो सारी मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन फिर वापस देंगे इंशाअल्लाह। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सारे मुसलमान जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन रोड पे आके इत्तेजाज करेंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे मुसलमान और एक हो जाओ। अब जो है फिरक़ेवारी बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारे मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। और मैं हमारे सेकुलर सोच रखने वाले बहुत सारे जो आप आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, आप गैर मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी वक्फ बोर्ड के जो है बिल के खिलाफ ठहरा हुआ है, आवाज़ उठा रहा है। सिख भाई हमारे इतने सारे हैं जो अपने तौर पे वो लोग अपने लिए अपने साथ आने के लिए तैयार है। मैं इसलिए सारे मुसलमानों से ये कह रहा हूँ कि अपने सारे मुसलमान एक हो जाओ। और हमारे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ है। और मैं 1-2 अल्फाज मैं तेलुगु में भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि మనమందరం ఒక్కటే, మనందరిని విడదీయాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు, మనమందరం కలిసి ఉండాలి। ఇవన్నీ హిందూ ముస్లిం ఇవన్నీ మనల్ని వేరు చేయడానికి తీసుకొస్తున్న చట్టాలు, దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం। అందరం కలిసి ఈ బిల్ ని అందరూ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం। వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్, వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్। रद्द करो, रद्द करो वक्फ बिल को, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो वक्फ बिल को, रद्द करो। वक्फ बोर्ड हमारा है। हमारे अकाबिर, हमारे उलमा की यह हिदायत है कि मस्जिद की 4 दीवारी में रहकर अपना एहतजाज दर्ज कराना है। इसलिए आज हम अपनी 4 दीवारी के अंदर महदूद हैं। ये नौजवान जो तालीम हासिल करने के लिए, ये बड़े बुजुर्गान दीन जो अपने घरों को, अपनी दुकानों को, अपने मोहल्लों को संभालने के लिए हमेशा फिक्रमंद लगे रहते हैं, लेकिन ये सारे कारोबार छोड़कर, सारे तालीम को छोड़कर यहाँ इसलिए आए हैं ताकि वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हमारी इस मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर जो दाएं जानिब जो डिफेंस है, ये भी खुद वक्फ की जायदादें हैं। रेलवे के जितने ट्रैक चल रहे हैं वो भी वक्फ की जायदाद में है। कब्रस्तान के दरमियान से हुकूमत ने रास्ता निकाला, फिर भी हम खामोश रहे। मस्जिदों के कई ज़मीनें हड़प लिए, फिर भी हम खामोश रहे। लेकिन बाज़ाब्ता अब वक्फ की जायदाद को हुकूमत अपने इख्तियार में अगर लेना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा जमहूरियत का निज़ाम चला है। मेजॉरिटी पे नहीं देखा गया,
अकलियत पे नहीं देखा गया, अक्सरियत पे नहीं देखा गया। अगर सिख तबका कम है तो फिर भी उनको मजहबी आज़ादी दी जाती है, उनको उनकी जायदाद की आज़ादी दी जाती है उनकी इबादत के लिए, और मुसलमान को भी इसका हक है। कल के दिन अगर सिख पे बारी आएगी तब भी हम खामोश नहीं रहेंगे, हिंदुओं पे अगर कोई आंच आए तब भी हम खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने जमहूरियत का निज़ाम इसी तरीके से हमको सिखाया है। हिंदुस्तान में हर फर्द बशर, हर रहने वाला, हर बसने वाला शहरी, उसके जान, माल, इज्जत, आबरू, तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। लिहाजा हुकूमत अपना नजरिया बदल ले, हुकूमत अपना इरादे बदले। वो 10 साल से पहले प्लानिंग करके मुसलमानों को नए नए अंदाज में परेशान करने की कोशिश कर रही है। ईद के मौके पर परेशान करना, दीगर मौके पर मुसलमानों के मसाइल को उठाकर परेशान करना। अरे ईद के दिन कोई कर्जदार किसी कर्जदार को फोन करके नहीं पूछता, अरे आप मुझे कर्जा देना है, आपको कैसे गवारा, आपकी गैरत कैसे गवारा करी। ईद के महीने, मुकद्दस रमजान के महीने में वक्फ जायदाद को उठाकर लोगों को अपनी ईद से निकालकर, अपने घरों से निकालकर इस परेशान कुन माहौल में रोडों पे लाकर खड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम रोडों पे आना नहीं चाहते, हम डरना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, कलम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, आवाज उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, एहतजाज करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये वो कौम है, अगर बाहर किनारे पर 2 रकात नमाज पढ़ती है तो पहले जमीन को पाक व साफ करती है, उसके बाद नमाज पढ़ती है। ये वो कौम है, जब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जब नमाज का वक्त होता है, अपनी मिट्टी को, हिंदुस्तान की सरजमीन को, मिट्टी को तयम्मुम बनाकर, मिट्टी को हमने, हमारे नजरिए ने, हमारे अकायद ने पाक करार दिया है। अब इस जमीन से भी मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क से भी मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क के आइन से भी मोहब्बत करने वाले, आज तक निजाम नहीं बना, आज तक किसी बड़ों ने ऐसा निजाम नहीं बनाया। आप नए निजाम बनाकर क्यों माहौल को बिगाड़ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे लावारिस नहीं है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बच्चे बेरोजगार है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? बेवा है, उनकी आपको फिक्र नहीं है? फौजियों में जो शहीद हो चुके हैं, उनके खवातीन चक्करें काट रही हैं पेंशन के लिए, उनकी आपको फिक्र नहीं है? मस्जिद में पड़े रहकर 2 रकात नमाज पढ़ने वालों की आपको फिक्र है? कुरान पढ़कर बैठ के दुआएं करने वालों की आपको फिक्र है? हर हिंदुस्तानी की उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? सलम बस्तियों का इलाका और दौरा क्यों नहीं करते? वहां जरूरत है, आप भी चले, हम भी आपके साथ आएंगे। हुकूमत से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, वक्फ की जितनी जायदादें हैं ये अल्लाह की जायदादें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत में दखल अंदाजी करना हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस बात को कबूल करेंगे, क्योंकि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं ये अहले चमन हमसे, ये वतन हम तुम्हारा, हमारा है तुम्हारा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे आबा व अजदाद ने इसकी कुर्बानियां दी है, हम इस कुर्बानी की इंशाअल्लाह क़यामत तक हिफाजत करेंगे। आज अगर हमसे नहीं हो सका, कोई मस्जिद अगर हमसे हिफाजत करना नहीं हो सका, कल को इंशाअल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कल को कोई इंशाअल्लाह खालिद बिन वलीद पैदा होगा, कल को कोई इंशाअल्लाह सुल्तान टीपू सुल्तान पैदा होगा, कल को इंशाअल्लाह कोई दर्द रखने वाला नौजवान पैदा होगा जिससे अल्लाह ताला काम लेंगे। अरे हमारी जरूरत नहीं अल्लाह को काम करने के लिए। अगर पूरी जमीन पर इंसाफ, बेइंसाफी अगर की जाएगी, अल्लाह अगर बर्दाश्त नहीं करते हैं, लोगों को पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला अबाबिल के जरिए से काम लेते हैं अपने घरों की हिफाजत के लिए। अबाबिल के वाकया, अबाबिल का वाकया आपको याद रखना चाहिए। यहूद इस तारीख से वाबस्ता है, ईसाई इस तारीख से वाबस्ता है। हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत के निज़ाम चलाने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये 30वें पारे की आखिरी 10 सूरत की आयतों में से है। उसको आप पढ़िए, उसको आप समझिए। जो अल्लाह की जायदाद में हाथ डालेगा, अल्लाह ताला इंसानों से काम नहीं लेगा, वहां परिंदों से उनका फैसला करवाएंगे। क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने अबरा को ज़िल्लत और रुसवाई कर दिया है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में वो दखल अंदाजी न करें।